छोड़ो यार। माफ करना भाई साहब, जरा आप ये पता बता सकते हैं? ये? हाँ? ये तो मिसेस विनोद वर्मा का पता है, मैं राइट? अब कविता जी। वही। हाँ। तो आप वहाँ पर उनका भविष्य बताने के लिए जा रहे हैं? नहीं, क्या है, उनकी एक सहेली ने मुझे भेजा है। अच्छा। उनके यहाँ ना पास्ट में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। हाँ। इसलिए उनका फ्यूचर देखने जा रहा हूँ। मैं किसी का भी चेहरा देख के बता सकता हूँ उसका भविष्य। क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हैं? हाँ, जरूर जरूर। हाँ। लेकिन बालक, जरा तुम्हें वो चश्मा निकालना पड़ेगा। लीजिए। तुम कहाँ पे काम करते हो बालक? अगर ये भी मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या बताएंगे? हाँ, तुम्हारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है और तुम्हारी बीवी बदसूरत है, इसलिए तुम किसी पराई औरत में रस लेने लगोगे। मेरा चेहरा वहाँ थोड़ी, यहाँ पर है, देख वहाँ रहे हो, बताओ यहाँ रहे हो। अरे वहाँ मैं गिन रहा था। ये लो 100 रुपए लो, ये लो। हाँ। तो फिर मैंने बताया वो सही है? नहीं, एकदम झूठ है। तो फिर ये 100 रुपया? क्योंकि तुम फ्रॉड हो। हाँ, हो ना? चलेगा। अब देखो, एक काम करो, तुम वहाँ पर जाओ, उनको जाके वो बताओ जो मैं तुमको बताऊंगा। अब तुमको वहाँ से भी इनाम मिलेगा, यहाँ से भी इनाम मिलेगा। डबल इनाम है। ठीक है, बोलिए। उनको जाके बोलो। यहाँ से तीसरा मकान है। पैसे तो बाद में, काम हो जाने के बाद। ये ना 100 रुपए अभी। अच्छा, काम हो जाने के बाद। वर्मा, तेरा फ्यूचर डार्क है बेटा। हाँ पंडित जी, मेरा हाथ देखिए ना प्लीज। अच्छा है, नर्म मुलायम है। ओफो, मेरा भविष्य देखिए। बेटी, तुम तो अच्छे खाते पीते घर की लड़की हो। ऑफ कोर्स, मेरे डैडी कस्टम ऑफिसर है और घाटकोपर में मेरे मामा का बियर बार है। हाँ, तो सही कहा मैंने, खाना और पीना दोनों। पंडित जी, मेरे हस्बैंड के बारे में बताइए। आजकल मुझ पे जरा भी ध्यान नहीं देते वो। कैसे देंगे? अरे स्वभाव जो चंचल ठहरा उनका। राइट, यू आर राइट पंडित जी। और बताइए उनके बारे में। वैसे तो शरीफ है, मगर शादीशुदा औरतों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब पंडित जी ज्यादा बताइए, और बताइए उनके बारे में। कविता, ये पाखंडी कौन है जो मेरी चाय पी रहा है, मेरी बुराई कर रहा है? विनोद, तुम इन्हें नहीं जानते, ये एक बहुत महान पंडित है। इन्हें किसी का भी नाम बता दो ना तो उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री बता देते पंडित जी। इनकी शक्ल देख के तो ये एहसास नहीं होता कि ये इतने बड़े महान पंडित हैं। ये बदतमीज बालक कौन है लड़की? वो बदतमीज, मैं इस घर का मालिक हूँ, समझे ना तुम? हाँ। विनोद, जस्ट स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ। मेरी सहेली ने पंडित जी को यहाँ पर भेजा है। मुझे मालूम है तुम्हारे किस सहेली ने भैया इस फ्रॉड पंडित को। तो तुम्हें फ्रॉड ने भैया होगा, वो फ्रॉड मोहन जी ने इस पंडित। अरे फ्रॉड तो तुम हो बालक, जो अपनी ही ऑफिस के एक शादीशुदा औरत को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो। सुन लिया विनोद, यकीन हो गया अब तुम्हें? अगर आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं तो जरा ये बताइए कि हमारे ऑफिस में एक मोहन जी हैं, उनका फ्यूचर क्या है? अगर सचमुच जानना चाहते हो तो यही बात जरा विनम्र भाव से पूछो, फिर सोच लूंगा। पंडित जी, कृपया करके बताएं कि मोहन जी का भूत, भविष्य और वर्तमान काल क्या है? ये सही बात हुई। क्या नाम बताया? मोहन कौन? श्रीवास्तवा। मोहन श्रीवास्तव मोटा सा आदमी है। हाँ, क्वाइट ओबीस। अपने बदन को बांधे रखने के लिए कुछ पट्टे इस्तेमाल करता है। विनोद, सस्पेंडर्स। अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो भाई? पंडित जी के लिए कुछ नाश्ता लेके आओ। पंडित जी क्या लेंगे आप? ढोकला, समोसा, वेफर्स, क्या लेंगे आप? घर में चिकन है। पंडित जी, आप मांसाहारी हैं? हाँ, सब कुछ चलता है। तुम जाओ लेके आओ, जल्दी जो भी है लेके आओ, जाओ। अभी लाई है पंडित जी, अभी लाई। पंडित जी, दरअसल क्या है कि वो मेरे ऑफिस में ना एक मेरी कलीग हैं, मीरा जी, तो जरा उनका बताइए भविष्य क्या है? मीरा, वो तो बड़ी पवित्र औरत है। अपने पति से बड़ी वफादार है। कुछ ज्यादा है। और मेरे ख्याल से उनका पति भी वहीं पे काम करता है, चाहे वो काम करती है। अबे पंडित, कच्चा खा गया ना। उनका पति 80 साल का बुढ़ा है, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, इतने लंबे लंबे बाल है। असंभव, उसका पति तो 30-35 साल का जवान है और शायद वो अभी क्या नाम बताया उस मोटे का? मोहन श्रीवास्तव। हाँ, वही उसका पति है। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हो सकता है, शायद वो बुढ़ा मरने के बाद वो उसका पति हो जाए। निकल यहाँ से, निकल। अरे बूढ़ बालक, तेरे बाहर निकालने से मेरे शब्द झूठे नहीं होंगे और जाते जाते मेरा श्राप भी सुन ले। वो मोहन ही उसका पति होगा, तेरा कोई भी चांस नहीं है। कविता, नाश्ता कैंसिल। क्या हुआ विनोद, कहाँ गए पंडित जी? गए नहीं, मैंने भगा दिया उनको। और सुनो, आज के बाद पंडित इस घर में दिखे ना
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? क्या हुआ? अरे विनोद! 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? स्कूल वाली पीटी कर रहा हूँ। स्कूल वाली पीटी कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? वर्मा साहब फिर से नाराज हो जाएंगे। अरे उसने नाराज होने के अलावा और किया क्या आज तक? क्या बात है मीरा? वर्मा बेटा नजर नहीं आया? क्या बताऊं माँ, वो मोहन से तंग आ चुके हैं। वो मुझे मिलने यहाँ पर नहीं आता है, माफ करना। वो तुम्हें मिलने आता है या तुम्हारे बुड्ढे पति को मिलने के लिए आता है? तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब वो बेचारे यहाँ पर आते हैं मेरा बुड्ढा पति बनकर, तो मैंने कितना जलील करते हो। क्यों ना करूं जलील, क्यों ना करूं? वो इस ताक में है कब वो बुड्ढा मरे और कब वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करे। तुम्हें क्या लगता है मैं जन्नत की कोई हूर या स्वर्ग की कोई अप्सरा हूँ? मुझे नहीं लगता, लेकिन उसको ऐसा लगता है। क्यों? उसकी शादी नहीं हुई क्या? उसकी बीवी सुंदर नहीं है क्या? माफ करना माता जी, अपनी बीवी किसी को सुंदर नहीं लगती है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। समझी नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ ना। तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगती? माफ करना, मैंने कभी ठीक से तुम्हें देखा नहीं ना। फिर तुम किसे देखते रहते हो? तुम्हें देखता रहता हूँ, हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमती रहती हो तुम। ऐसा निकम्मा दामाद किसी का नहीं होगा। तुम्हारा तो है ना, और ऐसा पति भी तुम्हारा भी है ना। मीरा जी, हो गया तुम्हारे बीमार होने का वक्त। जाओ दाढ़ी लगाओ, दाढ़ी लगाओ। आओ वर्मा बेटे। मीरा जी। हेलो सर। अभी ना हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। मीरा जी, ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इस नाची से कभी कभी याद कर लेती हैं। सर मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी आपको बहुत याद किया करते हैं। ओह, याद आया, वो तो अभी तक है। क्या? कौन आया? हमारा राइवल, आई मीन हमारा काबिल दोस्त वर्मा साहब। हेलो श्रीवास्तव जी, हाउ आर यू? पाए लागू। जीती रहो सासू मां, जीती रहो, चुप चुप जियो। भाई वर्मा साहब, ये आप रोज रोज यहाँ पर क्या कंफर्म करने के लिए आते हैं कि मैं हूँ या निकल लिया? कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए मीरा जी कि सपोज कल को श्रीवास्तव जी मर जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप सर? बात में आप देख ली, मैं बोल रहा हूँ मैं तो। इनके मरने के बाद उन्होंने क्या अरेंजमेंट किए आपके लिए, क्या सोचा है आपके बारे में? आप उसकी चिंता मत कीजिए बरखुरदार, मैंने अपनी विल तैयार कर ली है और उसमें लिख दिया है कि मेरे मरने के बाद मीरा की शादी मेरे किसी अच्छे दोस्त से होगी। आपके लिस्ट में किसका किसका नाम है श्रीवास्तव जी? वो तो अब तक तय नहीं किया, लेकिन आदमी वो होगा जो मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखे, तीमारदारी करे। भाई मोहन नहीं आया अब तक मेरी दवा दारू लेकर। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि मोहन जी अभी तक आए क्यों नहीं। मीरा जी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ याद आ गया। गुड मॉर्निंग मोहन जी। अरे गुड मॉर्निंग संतू, हाउ आर यू? फाइन। अरे आपको पता है वर्मा साहब मीरा मैडम के घर में बार बार फोन करके उनके बुड्ढे पति का हाल पूछ रहे हैं। पता है क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बुड्ढे ने अनाउंस कर दिया है कि वो मरने वाला है और ये भी बोल दिया है कि मेरे मरने के बाद मीरा का कोई केयर टेकर है तो वो मोहन श्रीवास्तव है। वर्मा साहब परेशान है। व्हाट एन आइडिया। मोहन जी वर्मा साहब को कैबिन में बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? क्यों भाई? वो तो मुझे पता नहीं। हाँ इतना कह रहे थे कि उस गधे मोहन जी को अंदर भेजो। गधा बोला? मुझे गधा बोला? मेरे को गधा बोला? मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे मोहन, तेरे मुंह पे तो नहीं कहा ना, तेरे पीठ पीछे कहा है। अब हमें ही देख ले, हम तेरे पीठ पीछे तुझे क्या क्या नहीं कहते, कितनी गालियां देते हैं, तू रिएक्ट करता है ना एक्सक्यूज मी सर। कौन? योर ऑल टाइम फेवरेट सर। सर जी आपने याद किया सर? हाँ मजबूरन याद तो किया मैंने आपको। फरमाइए सर, कोई खास बात? आपसे सलाह मशवरा करना था जरा। बोलिए सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ये बताइए मोहन जी कि आजकल मीरा जी के हस्बैंड जरा बीमार रहते हैं। यू आर राइट सर, यू आर राइट, हमेशा खांसते रहते हैं। बरखुरदार। सर ये बताइए कि उनकी जिंदगी में कितने दिन बचे होंगे? सर जहां तक मेरा ख्याल है आखिरी ओवर चल रहा है सर, बल्कि 2-4 बॉलें रह गई है, फिर एनी टाइम। ओके। लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपके दिल में ये डर तो नहीं कि उनके जाने के बाद मीरा मैडम मुझसे शादी वादी? भी कुछ क्लास है, कुछ टेस्ट है। आप जैसे कीड़े मकोड़े मच्छर के साथ तो शादी नहीं करेंगे, समझे आप? I'm sure she will not get married to a bloody junior visualizer like you. Excuse me, sir. Sir, I'm a respected man working in your company under your nose. I'm a junior visualizer of your own company, sir. Shut up and leave. सर आप कुछ सलाह मांग रहे थे मुझसे? वो तो मैं अब सलाह मांग नहीं रहा हूं, लेकिन सलाह दे रहा हूं। अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो मीरा जी का जाना आना बंद कीजिए आप। सर आप समझे नहीं सर, वो क्या है कि इस एज में ही नीड्स माय कंपनी। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं सर। और मैं चाहता हूं कि आप उनके बुढ़ापे के दुश्मन बन जाइए, समझे आप? लेकिन सर बार बार दवा दारू लेकर मुझे उनके यहाँ जाना ही पड़ता है सर। दवा की चिंता आप करिए मत।
that I will take care of. और जहाँ तक दारू का सवाल है, मैं आपको इतनी दारू पिलाऊंगा कि मैं आपको दारू में डुबा दूंगा, समझे आप? सर जी मैं ब्लैक डॉग लेता हूँ। ये चॉइस कौन दे बेटा? ब्लैक डॉग, काला कुत्ता। ये पूरा क्रेट सर घर पे। श्योर। काला कुत्ता भिखारी है यार, बड़ी रोड साइड डगा। मीरा, मैं ये वर्मा बॉश के बच्चे को उंगलियों पर नचाना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कोई जिंदगी है मेरी? ये तरीका है जीने का? He thinks that I'm a cockroach. He treats me like कीड़ा मकोड़ा। मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा वो। अरे मोहन, तुम बॉस की बातों को इतना बुरा क्यों मान जाते हो? छोड़ो ना, इग्नोर करो उनकी बातों को, लाइट लेना चाहिए। I can't do that, मीरा। I just can't do that. तुम एक काम करो, उसको अभी कभी फोन करो, उसको बोलो कि तुम्हारा बुड्ढा पति श्रीवास्तव बीमार है। He's serious. सीरियस? तुम तो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक कॉमिक ही लगते हो। मीरा, प्लीज डोंट मेक फन ऑफ मी। उसको फोन करो, अभी फोन करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, मत करो। मैं तनवीर को बोलता हूँ, वो उसको फोन करके बोल देगा कि बुड्ढा सीरियस है। Phones. I'm sick and tired of these phones. हेलो, हाँ तनवीर बोलो। ओह, ठीक है, विनोद को मैं बता दूंगी। ओके? किसका फोन था? तनवीर का। क्या कह रहा था? कह रहा था कि मीरा जी के हस्बैंड बहुत सीरियस है, बहुत बीमार है। Oh my God, श्रीवास्तव जी is not well. Oh my God. तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे हाँ, लेकिन उनकी बीवी है ये सब करने के लिए। मीरा जी इज अ वेरी डियर कलीग, मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर श्रीवास्तव जी कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। I must go. What's wrong, विनोद? मीरा जी के हस्बैंड के लिए इतना कंसर्न? जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी तो मैं जवान हूँ। चलो जल्दी करो, कभी पहुंच जाएंगे वो। हो गया, अभी हो गया। रोज ये मोहन ना कोई नया नाटक करता है और रोज मुझे परेशान करता है। मेरा बेटी। अरे भाई श्रीवास्तव जी, हाउ आर यू फीलिंग? सर इज वेरी सीरियस। हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ बेटे, ले जाओ और जितने भी हो सकते हैं ना ऑपरेशन करवा दो। बहुत सी बीमारियां हैं ना इन्हें। नहीं, मैं अस्पताल में नहीं, मैं घर में मरूंगा तो घर में मरूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं श्रीवास्तव जी? मैं आपको मरने नहीं दूंगा। I will not let you die. ओह, वही पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डरता हूँ कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। अब सर, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? कैसे बातें कर रही है मीरा जी? आपके हस्बैंड डेथ बेड पर और चाय बनाने की बातें कर रही हैं आप? नहीं, चाय बनाओ। अभी मेहमान है, साथ में कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करो। चाय बनाओ। डोंट बॉदर, मैं फोन करता हूँ, कुछ रेस्टोरेंट से आ जाएगा। डोंट तो फिर काम करो, अगर मंगा ही रहे हो ना तो फिर समोसे मंगा लो मेरे लिए, चाट पापड़ी मंगा लो, पाव भाजी वगैरह मंगा लो। दीज आर माय फेवरेट थिंग्स। जाने से पहले ये सब खाना चाहता हूँ। और जलेबी मंगा लो, जलेबी। यू नो व्हाई? जलेबी में मीठा बहुत कम होता है। बस हो गया। सर हम अभी आते हैं। सर अभी आते हैं। दबाओ भाई, दबाओ। मैं बाम लेके आता हूँ मीरा जी से। क्या बाम लगा दूंगा ना तो आपके पाँव सेट हो जाएंगे। अच्छा, एक मिनट, बाम लगा देना बाद में। पहले मुझे बेडरूम तक ले जाओ, मुझे मेरे बेड पे सेट कर दो। आइए। नहीं, उठा लो ना। कहाँ उठा लो? वो कंधे पे उठाओ भाई। इस पे टाइम है सर, कंधे पे उठा। नहीं, उस तरह से नहीं, समझे नहीं तुम। मैं समझाता हूँ। खड़े हो, उधर देखो। हाँ, देखा। पिट्ठू बना के। हाँ। ये हो गया पिट्ठू। चल भाई, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। माँ, ये वर्मा साहब तो अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अब क्या करेंगे? करना क्या है? तुम्हारे पतिदेव की करतूतों का फल भुगतेंगे और क्या? मीरा जी, घर में बाम है? माँ, बाम है? हाँ, बाम है, लाती हूँ। पैरों में लगाना। हाँ, लगा। हाँ? मीरा जी, जी? मुझे लगता नहीं कि श्रीवास्तव जी बहुत दिन चल पाए। ऐसा मत कहिए सर, वो मेरा इस दुनिया में इकलौता सहारा है सर। मीरा जी, छोने को कौन डाल सकता है? ये तो होना है, लेकिन उनके निकलने से पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम सर? उनसे इतना कह दीजिएगा कि मैं उनकी इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतनी तीमारदारी कर रहा हूँ, तो मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वो तो जानते हैं सर ये बात। नहीं, आप समझे नहीं मीरा जी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इनडायरेक्टली। देखिए ना, देखिए अब मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ तो सबसे उनके निकल जाने के बाद आपके ऊपर सबसे पहला हक तो ये वो पुकार रहे तुम्हें दामाद जी। या मैं अपनी बात कब बोल पाऊं? मीरा। हाँ माँ। ये वर्मा तुम्हारे बूढ़े पति की जो इतनी सेवा कर रहा है ना, हाँ। इसके पीछे जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा लगता है। So late। ये विनोद भी ना मीरा जी के घर जाता है तो अपनी बीवी को ही भूल जाता है। हेलो मीरा जी, मैं कविता बात कर रही हूँ। कैसे हैं मिस्टर श्रीवास्तव? अच्छा, जरा विनोद को फोन देंगे प्लीज।
आहिस्ता बरखुरदार निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? जान निकल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वाइफ का फोन है। अरे मीरा जी, आपने तकलीफ क्यों की? नो प्रॉब्लम सर। आप रिलैक्स कीजिए, आई विल लुक आफ्टर हिम, डोंट वरी। ओके, यू आर सो काइंड। क्या है? अब तुम घर वापस आओगे या पूरी रात वहीं रहना है? मैं कुछ कह नहीं सकता। He is not feeling well. He is on the death bed. Who मतलब क्या? श्रीवास्तव जी। क्या है? लो बात करो। हेलो कविता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अंकल। अंकल मत बोलो भाई, अभी हम इतने बुड्ढे थोड़ी हुए हैं। आप कैसे हैं मिस्टर श्रीवास्तव? मैं तो यही चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब भाई वर्मा साहब सेवा कर रहे हैं तो हम ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आप भी सेवा कर देती थोड़ी सी तो शायद हम और जल्दी ठीक हो जाते थे। मैं जरूर मिलने आऊंगी आपसे। ओके बाय। ओके ओके, लो भी बात करो। क्या है? सॉरी, मैंने फोन काट दिया था। बुढ़ा मरने वाला है लेकिन जवानी भूला नहीं। अच्छा भाई, जरा करवा दो। आइए। नहीं, वो बेड पैन बेड के नीचे है, वहां से निकाल के यही करवा। मीरा, मीरा, अरे वो वर्मा का बच्चा खाने पीने का सामान लेकर आया नहीं अब तक। मोहन, तुम वर्मा साहब का नाजायज फायदा उठा रहे हो और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वर्मा को किसी पंडित ने बोल दिया है कि बुड्ढे के मरने के बाद मीरा की शादी मोहन के साथ होगी, इसलिए वर्मा साहब तड़प रहे हैं मछली की तरह। ओह आई सी। और वो पंडित जरूर तुम्ही ने भेजा होगा। यू आर राइट, स्मार्ट गर्ल। स्मार्ट गर्ल के बच्चे, ये नाटक बंद करो भगवान के लिए। मीरा जी, मैं सब ले आया खाने पीने का सामान। श्रीवास्तव जी, मैं आपके लिए लोकल जलेबी भी लाया हूँ। भाई बरखुरदार, मजा आ गया। मैं मरने के बाद भी याद रखूंगा कि इस शख्स ने मेरी बीमारी में कितनी तीमारदारी की है। वो सब छोड़िए सर, ये बताइए कि तबीयत कैसी है अब He is आपकी? perfectly fine. He is perfectly fine. अब आप घर जा सकते हैं सर। कैसी बातें कर रही मीरा जी? इनको इस हालत में छोड़ के, इनकी जान मेरी जान अटकी हुई है मीरा जी। सर, आप मेरे हस्बैंड के लिए कितना करते हैं सर? मैं इनके लिए नहीं मीरा जी, अपने लिए कर रहा हूँ। और मेरे लिए भी है ना विनोद? What the hell are you doing here? हेलो अंकल, कैसी है तबीयत आपकी? कैसे हो? फाइन बेटा। तुम क्या कर रही हो? करने क्या आई तुम यहाँ पे? विनोद, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, श्रीवास्तव जी को ठीक करने आई हूँ। तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। Get out and stop chasing me like a ghost, you भूतनी। You're calling me a ghost? Yes, How you are. dare you? You're insulting me. Open the door, find the arm, I'll kill you one day. प्लीज 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 आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, आप दोनों खुशी खुशी घर जा सकते हैं। आप नॉर्मल देखिए, नॉर्मल। देखा मीना जी, मेरे आने से श्रीवास्तव जी डांस भी कर रहे हैं। अरे कविता, उस पंडित जी ने कहा था कि इनकी जान खतरे में, इसलिए मुझे इनकी सेवा करने दो for God's sake। विनोद, तुम समझ नहीं रहे हो, वो पंडित एक झूठा पंडित था। तो फिर उसे श्रीवास्तव साहब के बारे में कैसे मालूम पड़ा, ये बताओ जरा मुझे। क्योंकि उस पंडित को मोहन जी ने भेजा था। What?